हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीखो डायनामिक प्रोग्रामिंग सीरीज। आज इस वीडियो में हम एक नया प्रॉब्लम देखने वाले हैं जिसका नाम है इक्वल सबसेट सम पार्टीशन। सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कि हमें एक सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स दिया गया है और हमें बोला है कि क्या हम इसको ऐसे पार्टीशन कर सकते हैं दो सबसेट में सच दैट कि जो भी सम होगा एलिमेंट्स के दोनों सबसेट में वो इक्वल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको ये इनपुट सेट दूँ 1 2 3 4 और पूछूँ कि क्या तुम इसको ऐसे दो सबसेट में पार्टीशन कर सकते हो कि उसका सम इक्वल है, तो आप बोलोगे ट्रू। हाँ भाई, ये पॉसिबल है। और ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि देखो, अगर आप पार्टीशन करोगे 1 4 का एक सबसेट एंड दूसरा सबसेट है लेट्स से 2 and 3, राइट? तो दोनों का सम अगर आप देखोगे तो वो 5 आता है। तो येस, इट इज़ पॉसिबल कि हम इस सेट को ऐसे दो सबसेट में पार्टीशन करें जिनका सम इक्वल आता है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा इस सेट में इक्वल सबसेट सम पार्टीशन पॉसिबल है। तो ज़रा ध्यान देना, अगर ये वाले सेट के सारे एलिमेंट्स का सम अगर s आता है तो पार्टीशन करने पे जो इक्वल सबसेट है उनका सम, इंडिविजुअल सम क्या होगा? s/2। क्यों? क्योंकि दोनों का एडिशन, क्योंकि पहली बात तो वो दोनों इक्वल है और दोनों का सम करोगे तो वो ऐसा आना चाहिए, राइट? तो इंडिविजुअल सम क्या होगा? s/2। सो अगर ये चीज़ क्लियर है तो हम ये इक्वल सबसेट सम पार्टीशन प्रॉब्लम को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। बेसिकली इस सेट में हमको बस इतना फाइंड आउट करना है कि क्या एक ऐसा सबसेट एग्जिस्ट करता है क्या जिसका सम s/2 है। क्योंकि अगर ऐसा सबसेट एग्जिस्ट करता है तो जो भी एलिमेंट्स उस सबसेट में है उसको अगर मैं कहूँ सिलेक्टेड सेट, तो वो तो सम s/2 बना ही रहे हैं, पर जो भी एलिमेंट्स मैंने इस सबसेट में इंक्लूड नहीं किए वो भी एक तरीके से एक सबसेट ही बना रहे हैं, राइट? जिसको लेट्स से मैं कहता हूँ रिमेनिंग सबसेट, उसका भी सम s/2 ही होने वाला है, राइट? तो ये एक तरीके से इक्वल सबसेट सम पार्टीशनिंग का ही तो प्रॉब्लम बन गया। तो अब हम इक्वल सबसेट सम पार्टीशनिंग को सबसेट सम पार्टीशन प्रॉब्लम में रिड्यूस कर सकते हैं, जहाँ पे हमें एक सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर दिया गया है और हमको बस फाइंड आउट करना है कि क्या उसमें एक ऐसा सबसेट एग्जिस्ट करता है जिसका सम s/2 है। और s क्या है जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय टेकिंग अ सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन दिस सेट। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, if you want to solve equal subset sum partition problem, then you just need to solve subset sum problem where you are given the same array and the target subset sum would be s/2, where s is the sum of all the elements in the given set। और subset sum problem हम already last video में देख चुके हैं कैसे solve करना है by applying 0-1 knapsack pattern। So friends, let's look at how our end solution would look like। तो सबसे पहले तो हमें जो ये अरे ऑफ नंबर्स दिया गया है हम उसका सम निकाल लेंगे और इसे अपने वेरिएबल s में स्टोर कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये जो s है ये इवन है या नहीं। अगर ये इवन है ही नहीं तो आप इसको कैसे दो सबसेट में पार्टीशन करोगे जिसमें हर एक का सम s/2 और s/2 है। तो सबसे पहले तो इसका s का इवन होना ज़रूरी है। अगर ये इवन है नहीं तो सीधा सीधा फॉल्स रिटर्न कर दो, आगे बढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। बट अगर s इवन है तो फिर हमको सबसेट सम प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है, जिसमें हमें गिवन अरे में बस ये फाइंड आउट करना है कि क्या उसमें एक ऐसा सबसेट एग्जिस्ट करता है क्या जिसका सम s/2 है। और ये प्रॉब्लम हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, बट फिर भी हम इस वीडियो में सबसेट सम के सोल्यूशन को रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें हमने देखा था कि हम एक 2D अरे बनाते हैं जिसमें रोज़ हमारे अरे के एलिमेंट्स डिनोट करते हैं और जो कॉलम्स है वो हमारा सम होता है, जो कि हम 0 से लेके इस पर्टिकुलर केस में s/2 तक जाएंगे जो हमारा टारगेट सबसेट सम है, राइट? तो फिर उसके बाद हम सबसे पहले तो इसका कॉलम इनिशियलाइज़ कर लेते थे, फिर उसके बाद इसका रो इनिशियलाइज़ कर लेते थे और फिर बाकी सारे सेल के लिए हम देखते थे कि अगर ये एलिमेंट जो इसका वैल्यू है अगर वो j से छोटा है तो मैं इसे सिलेक्ट करके देखता हूँ कि क्या मैं टारगेट सबसेट सम बना पा रहा हूँ। अगर नहीं बना पा रहा हूँ तो फिर मैं स्किप करके देखता हूँ कि क्या इस एलिमेंट को स्किप करके टारगेट सबसेट सम बन सकता है। फिर एल्स कंडीशन में हम क्या देखते थे कि यार ये जो एलिमेंट है इसकी वैल्यू तो j से बड़ी है तो इसको तो सिलेक्ट करने का चांस ही नहीं बनता, तो सीधा सीधा
इस एलिमेंट को स्किप करके क्या मैं टारगेट सबसेट सम बना पा रहा हूँ, हम ये चेक कर लेते थे और उस सेल में वैल्यू स्टोर कर लेते थे। इसी तरीके से हम हर सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे और फाइनली हम जो भी कॉर्नर वाला सेल है वही हमारा आंसर होता था, जिसमें हमने सारे एलिमेंट्स देख लिए हैं और जो हमारा टारगेट सम है s/2 वो। तो इसका मतलब कि सारे एलिमेंट्स देखने के बाद क्या आप s/2 का टारगेट सबसेट सम बना पा रहे हो या नहीं, ये सीधा सीधा रिटर्न कर दो। सो फ्रेंड्स, आपने देखा हमने कितने इजीली इक्वल सबसेट सम पार्टीशन प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया बाय रिड्यूसिंग इट टू सबसेट सम प्रॉब्लम। तो आगे चल के आप देखोगे कि डीपी के बहुत से प्रॉब्लम एक दूसरे से डिराइव्ड होते हैं क्योंकि वे सेम ही कंसेप्ट पे बिल्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो सबसेट सम प्रॉब्लम है वो 0-1 नैपसैक पैटर्न पे बना हुआ है और क्योंकि हमने इक्वल सबसेट सम पार्टीशन को सबसेट सम में रिड्यूस कर दिया तो इक्वल सबसेट सम पार्टीशन भी 0-1 नैपसैक पैटर्न ही फॉलो करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप ये रियलाइज़ कर पा रहे हो कि पहले तो हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड किया बाय गोइंग थ्रू सम स्टार्टिंग वीडियोज़ ऑफ सीखो डायनामिक प्रोग्रामिंग सीरीज़, और उसके बाद अब हम जो डायनामिक प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। इफ़ यस, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ डू कमेंट। आपके कमेंट्स ही हैं जो मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।